अरबा इस्तेमाल किया हुआ है जिससे मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि मामा आपने इतना तवील जद्दोजहद की है, शायद आपका कब्र भी कैंप में हम लोग बनाएं। मैंने कहा ये बड़ी खुशी की बात होगी कि आज मैं बीमार हूँ और फिर भी अपने लापता अफराद भाइयों के लिए एहतजाज करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। गुजारिश है कि किस किस लोगों का मैं नाम लूँ। 52,000 आदमी 52,800 आदमी इस वक्त लापता हैं, दुश्मन के अकूबत खानों में सज़ाएँ सह रही हैं। उनमें से 20,000 के करीब लोगों की मसकशुदा लाशें भी हमें मिली हैं, जिनकी फहरिस्तें हमारे पास हैं। हमने उनको दे भी दिया है। हर फोरम पे हमने ये कहा कि इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अमेरिका का सफारतकार बाजवा साहब से मिला था। उन्होंने कहा कि आप इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, जिसलिए हम आपका नाम पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में डाला है। अगर आपने इंसानी हकूक़ की पायमाली बंद नहीं की तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। ये भी हमें इत्तला हुआ है और हमारे पास इनका वीडियो और रिकॉर्ड भी मौजूद है। जिसको भी कोई शक है तो आके मुझसे उनकी वीडियो मैं उनको बता देता हूँ कि वो अभी ग्रे लिस्ट की बजाय ब्लैक लिस्ट में भी जाने वाला है, इसलिए कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी वो कर रहा है। अभी 13 दिन में 84 हमारे बलोच को उठा के ले गए हैं, जिसमें दुबई से भी हमारे लापता किए गए हैं। हफीज़ बलोच को, राशिद बलोच को, इसी तरह अब्दुल हमीद को कराची से, याद अब्दुल हफीज़ को खुजदार से। किस किस का नाम मैं लूँ कि अभी ये बहुत लंबी तवील फहरिस्त है। तो इनके लिए हम लोगों ने इंसानी हकूक़ के अदारों को लिखा है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी मैंने अभी लिखा है। कुछ दिन पहले इनका नाम भी दिया है, वो लिस्ट भी मेरे पास है कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियाँ कर रहे हैं। इनको फौरी तौर बंद किया जाए, वगरना जो असर पहले हुआ है बांग्लादेश का वही बलूचिस्तान का भी होगा। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि पश्तून, बलोच, सिंधियों से अभी इत्तेहाद का टाइम आया है। आप लोग मिल के इत्तेहाद करके इनको आगे ले जाएं तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। हमा के जिंदा ने कहा आके हमा दर्द तो तकलीफ आ सक गया लट्टा सक गया हमाया नी बदल ये रियासत माराची उम्मीददारी के माँ आइए देमा वदी गर्दना जाल बिकने आयने देमा हमा केबला वड़ा सरबस अजूद गई जोश बिक नका माँ मुजाहिमत कनी वदी गुंडलानी वास्ता वदी कमाशानी वास्ता वदी माँ तो गहरानी वास्ता वदी संगतानी वास्ता वदी नौदरबरानी वास्ता। हम लोग एक दिन से नहीं, एक हफ्ते से नहीं, एक साल से नहीं, 2 दहाइयों से हमारी ये बहनें बेटियां आपको सड़कों पर ही मिलती हैं। जहां आज हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में एग्जाम हो रहे हैं तो हमारे भी ये स्टूडेंट, ये हमारे बेटे, ये हमारी बहनें बेटियां यहाँ आज मुजाहरे में शरीक हैं, क्योंकि वो इस दर्द को समझते हैं कि उनके दोस्तों को, उनके क्लासमेट को लापता कर दिया गया है। जंग के उसूल होते हैं, जंग को जंग तक महदूद रखा जाता है। आप लोगों ने जिस तरह नौशकी और पंजगूर का अपना नजला किस तरह आप बलोच पर उतारा है, वो पूरी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बकौल आप लोगों के कि आपने इस्लाम को, कुरान की आयत को बुनियाद बनाकर अपने मुल्क की बुनियाद रखी हुई है।
किया था। आप मदनी रियासत के दावेदार हैं, तो मैं एक बलोच होने के नाते ये सवाल करने का हक रखती हूँ कि क्या इस्लाम में इस तरह की तशद्दुद की, इस तरह की वहशीपन की कोई गुंजाइश है? मेरा सवाल ही होगा, या मुझे भी गद्दार तस्वुर करके आप किसी जिंदान में कैद करने का वारंट जारी कर देंगे। खैर, आप लोगों को किसी वारंट की जरूरत नहीं। आपके अंधे कानून, आपका लापता कानून, आपकी लापता अदालतें, जिनके बगैर ही आप जहां जग चाहे रात के 4 बजे, सुबह के 6 बजे या दिन दहाड़े किसी बेटे, किसी बुजुर्ग को आप लापता कर दें, उनको फैमिली के सामने अजियत देकर आप लापता कर दें। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है अवामी वर्कर्स पार्टी के खुर्रम। मैं खुर्रम से दरख्वास्त करूंगी कि आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। आवाज उठाए मौत की जो आरज़ू करे, वरना मजाल है कि यहाँ गुफ्तगू करे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों, एक अरसे से वहशत का, दहशत का जो ये पूरा सिलसिला जारी है, ये हम सबकी आंखों के सामने है। पहली दफ़ा मेरा आप लोगों की तहरीक से नाता, रिश्ता तब जुड़ा जब मामा कदीर की लॉन्ग मार्च हुई और उसमें हम लोग शामिल हुए। उस वक्त से आप देखते चले आए, जो बलोच बोले, जो बलोच ना बोले, कोई भी हो, वो तालिब इल्म हो, वो बुजुर्ग हो, हत्ता कि ये कि वो मासूम बच्चा क्यों ना हो, वो आपको लापता होता हुआ दिखाई देता है। उसकी आपको मसशुदा लाशें दिखती हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस निज़ाम से, इस रियासत से तवक्का नहीं रखी जा सकती। आपकी खामोशी से भी आप नहीं बच सकते। और किस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं? वो निज़ाम जो एक सिटिंग एमएनए को ज़बरदस्ती सलाखों के पीछे डाल देता है। पूरी पश्तून कौम आज सिंध असेंबली के बाहर सरापा एहतजाज है। क्या वक़्त है उस पार्लियामान की, उस असेंबली की? कोई वक़्त नहीं। किससे तवक्को रखें? उन जजों से कि जो एक इदारे के सरमाए के लिए पूरी पूरी ज़मीनें खाली करवा देते हैं, वहाँ के किसानों को, वहाँ के मजदूरों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। किससे तवक्को रखें? उस मीडिया से कि जिसका गला इस तरह से घोट दिया गया है कि वो आज उसके अपने ऊपर भी जुल्म हो तो वो उसको शाया नहीं कर सकता, वो उसको चला नहीं सकता। हम किसी जमहूरी निज़ाम में जिंदा नहीं है कि जहाँ पर जैसे स्कॉटलैंड के लिए किया गया था कि रेफरेंडम कराया जाएगा कि देखें अवाम क्या चाहती है, वो बरतानिया के साथ रहना चाहती है या वो बरतानिया के साथ नहीं रहना चाहती। हम एक ऐसी रियासत में जिंदा हैं कि जहाँ पे अगर अक्सरियत बांग्लादेश से आ जाती है, ईस्ट पाकिस्तान से आ जाती है, तो उस पर ऐसा ऑपरेशन किया जाता है कि वो हिस्सा ही कट जाए। ये रियासत किसी मुल्क का नाम नहीं है, किसी कौम का नाम नहीं है, ये एक इदारे का नाम बन गया है जिसके हाथ में ये मुल्क है। और उस इदारे के सरमाए के लिए चाहे सिंधी हो, चाहे बलोच हो, चाहे पश्तून हो, हर एक को जब दिल चाहता है उठाकर ले जाया जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है और ज़्यादा मसला हो तो उसको जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। और अब सूरत हाल वो है
कि आप मुल्क के बाहर भी सेफ नहीं रहे। मुल्क के बाहर से लोगों को उठाया जा रहा है, मुल्क के बाहर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। ऐसे में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय उन तहरीकों के साथ जुड़ने का जो कि अवामी तहरीकें हैं, जो कि मज़ामती तहरीकें हैं, जो इस सिस्टम पर यकीन नहीं रखती। ये वक्त है कि बलोच यकजहती कमेटी के हाथ मजबूत किए जाएं। ये वक्त है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हाथ मजबूत किए जाएं। ये वक्त है कि सिंध सुजागी फोरम के हाथ जो है मजबूत किए जाएं। ये वक्त है कि हम इन सब को जोड़ने की भरपूर कोशिश करें। ये वक्त है कि हम इनके साथ खड़े हों और इतनी बड़ी तादाद में खड़े हों कि उसके बाद इस निज़ाम का चलना मुश्किल हो जाए, इस रियासत का चलना मुश्किल हो जाए। इन इदारों के सरमाए को धकेल दिया जाए अपने अपने इलाकों से, वो प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाएं जो हमारे खून के ऊपर बने हुए हैं, हमारा इस्तेहसाल करके बने हुए हैं। उन प्रोजेक्ट्स की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसे सरमाए की कोई गुंजाइश नहीं। और वो तभी मुमकिन है कि वो जो खामोश हैं वो भी इस काफ़िले का साथ बने, क्योंकि जो खामोश हैं वो भी महफूज नहीं है। इनके बोलने या ना बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर उस इलाके में मौजूद हैं कि जिसका इस्तेहसाल वो करना चाहते हैं, जिसकी रिसोर्सेज वो हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको गायब करेंगे, वो आपको कत्ल करेंगे। और सिर्फ एक ही तरीका है लड़ने का, आगे बढ़ने का, और वो है अवामी तहरीक, और वो है अवामी तहरीक, और वो है अवामी तहरीक। फैसला तुम्हारे पास था, फैसला तुम्हारे पास है। हालात के सैलाब का तुम्हें कितना एहसास है। बहुत शुक्रिया। इस दर्द में बलोचों के साथ साथ बल्कि दूसरे भी शामिल हैं, क्योंकि हमारा दर्द मुश्तरक है। इसी तरह से एक शायर लिखते कि क्या हुआ अगर मेरे यारों की ज़बानें चुप हैं, मेरे शाहिद मेरे यारों के सिवा और भी हैं। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। मौज़िब माशरों में, मौज़िब ममालिक में प्राइमरी स्कूलों के बच्चों तक को ये आज़ादी होती है कि वो अपने असातिज़ा से सवाल करें। उनके तालीमी सिस्टम पर उनको सवाल करने का हक़ है। लेकिन जिस मुल्क, जिस रियासत का हम और आप हिस्सा हैं, वहाँ पर रियासत में बसने वाली जो आवाम है उनको ये हक़ हासिल नहीं कि वो सवाल करे। वो रियासत के आला हुक्काम पर सवाल करे, अरबाब इख्तियार पर सवाल करे। हमारे जो सो कॉल्ड हमारे लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिनका काम है बॉर्डरों पर हिफाजत करना, बॉर्डरों की हिफाजत करना, या इमरजेंसी पर अपनी आम आवाम की हिफाजत करना, उनसे सवाल करना आपके लिए एक बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है। यही गुनाह, यही जुर्म मलिक मीरान से सरजद हुआ। मलिक मीरान जो परूम पंजगूर की एक समाजी और एक कारोबारी शख्सियत है, जो एक इल्म दोस्त बलोच है, जो एक दर्द व तकलीफ़ अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए रखने वाले एक बलोच हैं। मलिक मीरान का गुनाह ये है कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर सवालात उठाए। उन्होंने ये सवालात उठाए कि रात के अंधेरे में आप जिस बेदर्दी से हमारे जवानों को लापता कर रहे हैं, हमारी माँ बेटियों की इज्जतों को पामाल कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर सिस्टम जो हमारे आम आवाम, हमारी आम बलोच के, हमारे गरीब बलोच का वाहिद रोज़गार का ज़रिया है, आप लोगों ने उसको अपने नाम निहाद नूर नज़रों के लिए टोकन सिस्टम में तब्दील कर दिया है। ये सवालात करना एक आम बलोच का सबसे बड़ा जुर्म होता है। ये जुर्म और ये नाइंसाफ़ी सिर्फ बलोचिस्तान तक महदूद नहीं है। इस जुर्म को हम सिंध में भी देखते हैं कि एक यहाँ की जो मकामी हुकूमतें हैं जो रोटी कपड़ा मकान का दावा करते हैं, यही जुल्म हम पश्तून के साथ देख रहे हैं कि उनको उनकी ज़मीन पर, उनकी धरती पर किस बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। राव अनवार जैसे मोहरों को, खटपुतलियों का इस्तेमाल करके नकीबुल्लाह महसूद जैसे जवानों को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है।